नमस्ते दोस्तों, सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये एक मेडिटेशन वीडियो नहीं है। इसमें हम छोटे छोटे टिप्स जानेंगे अपने जीवन में पैसों को कैसे बढ़ाना है, अबंडेंस ऑफ मनी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज पैसों को लेकर बहुत दिक्कतें फेस कर रहे हैं, कभी अपने परिवार को चलाने के लिए, तो कभी अपनी नौकरी में कहीं अटका हुआ पैसा, कभी शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा कहीं अटक गया है, तो कहीं अपने ही बैंक बैलेंस को आप किसी कारणवश निकाल नहीं पा रहे। किसी के ऊपर इतना ज़्यादा उधार है कि उसी स्ट्रेस में, उसी टेंशन्स में वो दिन रात कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ में लगे हैं। किसी का बच्चे का फ्यूचर इन पैसों के अभाव के कारण कहीं आगे बढ़ने से रुक रहा है। इस तरह की पैसों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में पैसों का इनफ्लो तो बहुत है लेकिन दूसरे हाथ से पैसा जाता भी उतना ही है। पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या यदि आपके भी दिमाग में घूम रही है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले तो जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो हमारे एक बैक ऑफ माइंड में रहती हैं। कुछ बातें हम दूसरों से सुनते हैं और हमारे दिमाग में हम फिट कर लेते हैं, जैसे कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। बहुत बार लोग अपने ही बच्चों को कहते हैं, एक पैसा तो कमा के बताओ, एक रुपया तो कमा के बताओ, पता चलेगा कितना मुश्किल है पैसा कमाना। इस तरह की जब बातें हम अपने ही सबकॉन्शियस में डाल रहे हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक अबंडेंस को आने से रोक रहे हैं। तो इसलिए अपनी स्टेटमेंट्स को ना सिर्फ शब्दों में बल्कि अपने दिमाग में भी बहुत सोच समझ कर सोचना है। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि पैसा कमाना मुश्किल। पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। और आजकल तो पैसे कमाने के नए नए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई नई सुविधाएं हैं। हम घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को समझाएं कि आज के जीवन में तो अगर हम मेहनत करते हैं तो पैसा कमाना बहुत आसान है। अब एक और स्टेटमेंट है जो हम अपने आप से ही अंदर अंदर सोचते रहते हैं, मेरे जीवन में तो बहुत पैसे का अभाव है, पैसे की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। ये चीज़ें जब हम अपने अंदर अंदर सोच रहे हैं ना, तो हम सबसे पहले तो अपने सबकॉन्शियस को समझा रहे हैं कि मेरे जीवन में पैसे की तंगी है। मेरे जीवन में बार बार जब हम इस तरह से सोच रहे हैं कि मैं पैसे के कारण ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जो पैसा है, मेरी किस्मत पैसे को लेकर बहुत ख़राब है, मैं हर जगह पैसे को लेकर जब कुछ भी करता हूँ, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ या फिर कहीं भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो वो रेट जो है वो कम ही होता रहता है, तो मेरी किस्मत पैसे को लेकर ठीक नहीं है। ऐसा अगर हम अपने अंदर भी सोच रहे हैं तो याद रखिए, आप अपने ही अराउंड एक ऐसी शील्ड बना रहे हैं कि आता पैसा भी रुक जाएगा। आते आते पैसा कहीं रुक रहा है तो समझ जाइए कि वो अपने आप से नहीं रुक रहा है, उसे आपने रोका है। तो इसलिए सबसे पहले अपने इस सबकॉन्शियस को समझाइए कि पैसा मेरे जीवन में बहुत आ रहा है। स्क्रीन पर देख रहे हैं पैसे की वर्षा, बस यही अपने सबकॉन्शियस को समझाइए, मेरे जीवन में पैसे की वर्षा होती जा रही है। अब इसके अलावा बहुत बार हम सुनी सुनाई बातों को आगे भी कह देते हैं, यानी कभी अपने बच्चों को, कभी अपने परिवार में, या फिर जो भी आपका एक फ्रेंड सर्कल है जहाँ पर आप उठते बैठते हैं, पैसा तो हाथ की मैल है, पैसा तो आना और जाना है। ये इस तरह की जो एक बिल्कुल बनी बनाई स्टेटमेंट्स है ना, इसको कभी नहीं कहना है। पैसा हाथ की मैल है, पैसा तो माया है, ये सब चीज़ें सिर्फ सुनने मात्र से अपने जीवन में अप्लाई नहीं करना है। पैसा जो है वो बहुत कीमती है, खुद के अंदर ये फील करना है। मैं एक एक रुपए की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अपने अंदर फील करना है। और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप पैसे को खर्च करते हैं, मान लीजिए कहीं किसी ऑटो वाले को, किसी रिक्शा वाले को, किसी को हमने पैसे दिए, तो कभी नहीं सोचना अरे मेरे तो इतने पैसे चले गए। बी थैंकफुल फॉर वॉट यू आर स्पेंडिंग। जो खर्च कर रहे हैं, चाहे वो खर्च स्वेच्छा से हो रहा है या फिर मजबूरी में भी हो रहा है, उसके लिए थैंकफुल फील कीजिए। चाहे वो आज पैसा कहीं हॉस्पिटल के इलाज में खर्च हो रहा है, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। कम से कम ईश्वर ने आपको इतना पैसा तो दिया है कि आज आप इन खर्चों को कर पा रहे हैं। इसलिए अपनी जाति लक्ष्मी को भी धन्यवाद दें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी को विदा करते हैं तो अगर एक
बुरे नोट से यानी मन दुखी कर कर किसी को विदा करें तो वो नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि जब कोई आपके घर से जाता है तो बहुत प्यार से उसको विदा करें, ताकि आज जो जा रहा है उसका वापस आने को मन करे। हर कोई प्यार चाहता है, हर कोई सम्मान, हर कोई खुशी चाहता है। तो इसलिए आज अगर आपके हाथ से माँ लक्ष्मी जा भी रही है, पैसा कहीं जीवन में कम भी हो रहा है, तो उसको भी बहुत प्यार से विदा करेंगे, बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत थैंकफुलनेस के साथ विदा करेंगे, ताकि माँ लक्ष्मी वापस आपके हाथ में आए और मल्टीप्लाई होकर आए। अब जब हम आती लक्ष्मी की बात कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कहीं पैसे खर्च किए तो बदले में हमको कुछ चेंज वापस मिलती है, चाहे वो चेंज 200 के फॉर्म में हो, 500 के फॉर्म में हो, चाहे वो चिल्लर के फॉर्म में हो, 10 रुपये, 1 रुपये की फॉर्म में हो। कभी भी, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, कभी किसी पैसे को कम नहीं समझना है कि अरे 1 रुपया ही तो है। और कभी कभी ये 1 रुपया ही जब हम इतने प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, पूरे मान सम्मान से, हमेशा उस आती लक्ष्मी को, चाहे वो 1 ही रुपया क्यों ना है, उसे अपने माथे से लगाइए, दिल से लगाइए, बहुत प्यार से उसे अपने वॉलेट में रखिए, अपनी जहाँ भी आप मनी बॉक्स जो आपका है उस मनी बॉक्स में रखिए। अब मनी बॉक्स की बात आ रही है, वॉलेट की बात आ रही है, तो एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। अपने वॉलेट को, अपने पर्स को समय समय पर क्लीन करते रहें। हम अनकॉन्शियसली इस पर्स में, इस वॉलेट में बहुत कुछ रख लेते हैं और फिर भूल जाते हैं इसे साफ़ करना। मान लीजिए आप एटीएम गए, एटीएम से आपने पैसे विड्रॉ किए, अब वो पैसे की जो पर्ची है वो भी जेब में पड़ी रहती है, बहुत दिनों तक उस वॉलेट में पड़ी रहती है। वहीं अगर मान लीजिए आपने कोई मेडिसिन खरीदी, कहीं आप हॉस्पिटल गए, उसकी पर्ची भी पड़ी रहेगी बहुत दिनों तक वो पर्स में। तो वो चीज़ें जो खर्चे की चीज़ें हैं ना, जैसे हमारे बिल्स हैं, हमारे ये एटीएम रिसिप्ट्स हैं, या फिर किसी और चीज़ का कोई पेमेंट ड्यू है, चाहे वो बिजली का बिल है, कोई और बिल है, ये चीज़ों को पर्स में नहीं रखेंगे। अगर उस समय रखना भी पड़ जाए तो घर आकर उसे किसी अलग से बॉक्स में संभाल कर रख सकते हैं। अगर आप संभालते हैं इन चीज़ों को तो उसको अलग बॉक्स में संभालेंगे, अपनी वॉलेट में नहीं संभालना है। क्योंकि वॉलेट यानी ऐसी जगह जहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थान है। तो माता लक्ष्मी के साथ ये बिल्स नहीं रखने, क्योंकि ऐसा करने पर अगर पैसा अंदर आ रहा है तो बाहर भी उतनी फ्लो से जा रहा है, उतनी स्पीड से बाहर भी जाएगा। तो बी वेरी वेरी कॉन्शियस विद दैट। उसके अलावा अपने वॉलेट को समय समय पर साफ़ करना है। बहुत से लोग, अगर आप अपने वॉलेट को देखें तो बहुत कुछ ऐसा निकलेगा उसमें जिसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। बहुत चीज़ें हम कभी किसी और का कार्ड अपने पर्स में रख लेते हैं, कभी किसी का विजिटिंग कार्ड है, कभी किसी की छोटी छोटी पर्चियाँ रख लेते हैं। वो कभी नहीं रखनी है, क्योंकि उसके साथ आप दूसरों की एनर्जीज़ भी रख रहे हैं अपने वॉलेट में। तो इसलिए बहुत कॉन्शियसली, कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर हर रोज़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीकली अपने पर्स को ज़रूर साफ़ करेंगे। पूरा पर्स खाली करें, उसको आराम से, सफाई से खाली करने के बाद फिर से उसको भरेंगे। और अपने जो आप नोट अपने पर्स में रखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको कैसे रखते हैं। बहुत बार क्या होता है, जब हम अपने नोट को रखते हैं ऐसे गोल गोल करके रख लेते हैं या फिर फोल्ड करके रख लेते हैं। आप सोचिए कितना प्यार से आप उसे रख रहे हैं। बिल्कुल सीधे करके अपने नोट को रखिए, कहीं से वो किनारों से मुड़े ना हो, कभी नोट पर लिखे ना, क्योंकि वो भी सबसे बड़ा अपमान है, एक करेंसी का सबसे बड़ा अपमान, जब हम कभी पेंसिल से या पेन से उन करेंसी नोट पर लिखते हैं। अब जब हम पर्स में अपने पैसे को रखते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको अलग अलग करके रखें, यानी सेग्रीगेट करके रखें। 500 का नोट अलग रखें, वैसे ही 100 के नोट हैं तो उन्हें थोड़ा अलग रखें, छोटे नोट हैं तो उन्हें थोड़ा अलग रखें। ऐसे अलग अलग सेग्रीगेशन में नोट को रखें। और पर्स के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अपने पैसों को रखें, या फिर मनी यंत्र, जो श्री यंत्र जो होता है, उसको रख सकते हैं आप। उससे भी आपका जो पैसा है वो बहुत मल्टीप्लाई होता है। और एक छोटा सा टिप है, एक मिरर होता है ना, शीशा, आप एक स्क्वायर शीशा छोटा ले लें और उसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं, या फिर घर में जो आपका लॉकर है या जो आपका मनी बॉक्स है जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, या फिर जहाँ पर आप ज्वेलरी रखते हैं, उस जगह पर उस स्क्वायर शीशे को रखें। उससे क्या होता है कि वो पैसा आपका दुगना चौगुना मल्टीप्लाई हो जाता है, कई गुना ज़्यादा हो जाता है। तो इस छोटे से शीशे को आप चाहें तो अपने पर्स में भी रख सकते हैं। अपने पर्स के अंदर कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी है, मेडिसिन्स कभी नहीं रखनी है पर्स के अंदर। उस समय अगर खरीदी भी हैं
तो घर जाते ही उसको अपने मेडिसिन बॉक्स में रख देंगे। कभी भी दवाइयों को पर्स में के अंदर नहीं रखना है। साथ ही जब आप एफर्मेशंस लिखते हैं, हम अगली वीडियो में एक अलग से वीडियो में एफर्मेशंस को लेकर बनाऊंगी, स्पेशली मनी अबंडेंस को लेकर। तो आप चाहें उन एफर्मेशंस के साथ कुछ देर बैठकर ध्यान भी कर सकते हैं, उसे विजुअलाइज भी कर सकते हैं। एफर्मेशंस के साथ साथ मैं आपको पूरा उसको विजुअलाइज भी करवाऊंगी, तो अगली वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं छोटे छोटे टिप्स की, ऐसे टिप्स जो आपके इस मनी इनफ्लो को बहुत बढ़ाएंगे, और यही टिप्स हम आने वाली वीडियोस में साथ में भी करेंगे। तो सबसे पहला टिप है एफर्मेशंस, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी पैसे को अपनी ओर आकर्षित करना, टू बिकम अ मनी मैग्नेट। उसके अलावा हम मेडिटेशंस, ध्यान जो करते हैं, वो भी हम अगली वीडियोस में करेंगे। साथ ही विजुअलाइजेशन, अगली वीडियोस में हम ये सब कुछ करने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस को देखना बिल्कुल स्किप मत कीजिए। साथ में बहुत बार मैं अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि जिस चीज़ का आप जीवन में अभाव महसूस करें, कमी महसूस करें, उस चीज़ को ज़रूर बांटें। थोड़ा है तो थोड़ा ही बांटिए। मान लीजिए अगर पैसों की कहीं दिक्कत आ रही है आपको जीवन में, कहीं आपका पैसा स्टक हो रहा है, मान लीजिए शेयर मार्केट में लगाया है वो कहीं डाउन जा रही है, या फिर कहीं ट्रेडिंग में पैसा लगाया है वो कहीं डाउन जा रही है, या हो सकता है किसी को उधार दिया है वापस नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं भी पैसा आपने लोन पर लिया था, वो पैसा आप वापस पे आउट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सभी चीज़ों के लिए ध्यान तो करना ही है। साथ में अपने जो भी इनकम आपकी है उसमें से कुछ हिस्सा, चाहे आप थोड़ा ही करें, लेकिन किसी की पैसों से भी मदद करें। और पैसों से जब हम किसी की मदद करते हैं तो उसको किसी को नहीं बताना है कि आप मदद कर रहे हैं, यहाँ तक कि जिसको दे रहे हैं ना, उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी कुछ ऐसे वे आउट्स ढूंढ सकते हैं हम कि किसी की हेल्प भी हो जाए और पता भी ना चले। कहते हैं ना, दाएं को भी ना पता चले कि बाएं हाथ ने क्या डोनेट किया है, तो वो एक्चुअल डोनेशन मानी जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ होती है ग्रैटिट्यूड। जब हम पैसे को खर्च रहे हैं या पैसा आ रहा है, हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए, मनी के लिए ग्रैटिट्यूड, चाहे वो अभाव में भी है तो भी उसका ग्रैटिट्यूड। क्योंकि सोचिए, जीवन में अगर आज पैसा कम भी है तो भी बहुत है, बहुत कुछ ऐसा है जो आज भी हम उस पैसे के दम पर कर रहे हैं। इसलिए बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। और एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़, अपॉलॉजीज़, क्षमा भाव। आज पैसे का अगर अभाव महसूस कर रहे हैं तो उस पैसे से क्षमा मांगे। अपने हाथ में एक नोट ले लेंगे, उस नोट को दिल से लगाएंगे और क्षमा मांगेंगे कि पता नहीं मुझसे इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में क्या ऐसी गलती हो गई है, शायद किसी को देने में, या फिर पैसा कमाना शायद गलत तरीके से हमसे हो गया, किसी का अधिकार कहीं हमसे गलती से लिया गया, जिसकी वजह से आज ये पैसे का बहुत अभाव, बहुत कमी महसूस हो रही है। इसको लेकर भी हम, ये जो पैसों को लेकर अभाव है, अपॉलॉजी है, ये भी हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। इसके अलावा आप अपना जो मनी बॉक्स है, जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, या फिर इवन अपने वॉलेट में एक छोटा सा मैग्नेट रख सकते हैं। पर्स है तो छोटा मैग्नेट रख लीजिए, घर पर आपका लॉकर है तो एक बड़ा सा मैग्नेट रख लीजिए। पैसा जैसे उस चुंबक की तरह आकर्षित होता है ना उसमें, उसी तरह आपके जीवन में अट्रैक्ट होगा ये पैसा। और इन चीज़ों को यकीन करके तभी अप्लाई करेंगे जीवन में। किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट के तौर पर नहीं करेंगे कि चलो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है, इस फीलिंग से करेंगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए पूरा ट्रस्ट, कहते हैं एक पत्थर पर भी जब विश्वास किया जाता है ना, तो वो भी भगवान बन जाते हैं। तो इसलिए आप जो भी आने वाली इन दिनों में करेंगे, चाहे इस वीडियो के माध्यम से आपने चाहे एक भी चीज़ कोई अडॉप्ट की है, तो उसको पूरे विश्वास के साथ करेंगे। और कभी टाइम में नहीं बांधना है कि चलो एक दिन करके देखते हैं, एक हफ्ते करके देखते हैं, या 21 दिन करके देखते हैं। जस्ट डू इट विथ कंप्लीट डिवोशन, श्रद्धा से करेंगे, विश्वास से करेंगे। जो कर रहे हैं विश्वास से, 10 चीज़ें ना करें, चाहे एक ही करें, लेकिन उस पर भी पूरा विश्वास होना चाहिए। इसके अलावा श्री यंत्र, हम सभी जानते हैं श्री यंत्र आप चाहें तो ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, अपने आसपास से ख़रीद सकते हैं, या फिर इवन खुद भी आप श्री यंत्र को बना सकते हैं। आप एक इंटरनेट से चाहे उसकी एक छोटी सी पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, उसको बड़ी सुंदर से डेकोरेट करके अपने पर्स में रख सकते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इसके अलावा एक और बहुत बहुत इफ़ेक्टिव, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़,
हो'ओपोनोपोनो प्रेयर, जो कि आने वाली वीडियो में मैं ज़रूर आपके साथ चाहे लाइव वीडियोस में करूँगी या फिर इसी तरह वीडियो बनाकर करूँगी। जब हम हो'ओपोनोपोनो प्रेयर इस पैसे को लेकर करते हैं, जब पैसे से क्षमा भी मांगते हैं, पैसे को धन्यवाद भी करते हैं और पैसे को खूब सारा प्यार, खूब सारी रिस्पेक्ट करते हैं, और आप देखिए कि आपके जीवन में ये पैसा कितनी अबंडेंस लेकर आएगा। तो चलिए अगली वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिए, जिनमें हम अफर्मेशंस भी करेंगे, विजुअलाइजेशंस भी करेंगे और बहुत सी नई नई टेक्निक सीखेंगे। आप में से जो भी लोग यदि लाइव मेडिटेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर दिन आप इस ध्यान के साथ जुड़ सकें। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़िए इस ध्यान में, ताकि जितना कुछ आज हम गेन कर रहे हैं, हम जितना शांति, जितना कुछ भी अपने जीवन में फ़ायदा ले रहे हैं इस ध्यान से, वही फ़ायदा, वही शांति, वही आनंद दूसरों के जीवन में भी हम भर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।